जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग, आपको पता होगा, हम लोग जो है समितियों के बारे में पढ़ रहे थे। याद है बच्चों, समितियां हम लोग पढ़ रहे थे और पंचायती राज का विकास कैसे हुआ उन सब के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। 6 समितियां हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। पिछली क्लास में हमने लास्ट जो समिति पढ़ी थी वो कौन सी थी बच्चों? लास्ट जो समिति हम लोगों ने पढ़ी थी उस समिति का नाम था बच्चों LM सिंघवी समिति। राइट बच्चों, अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इस लेक्चर में जो आगे की जो समितियां हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अगली जो अपनी समिति आती है बच्चों उसका नाम है PK थुंगन समिति। क्या कहता है बच्चों? PK थुंगन समिति। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इसके बारे में जानते हैं बच्चों। समिति का नाम क्या है बच्चों? 7वीं जो हम समिति पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों PK थुंगन समिति। अब इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों? इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भैया जो PK थुंगन समिति थी इसकी स्थापना कब हुई थी, फाउंडेशन कब हुई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई बच्चों। PK थुंगन समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1988 में हुई थी बच्चों। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि भैया जो पंचायती राज व्यवस्था है ना उसे संविधान में जोड़ा जाए, उसे जो है क्या मिलना चाहिए? उसे जो है संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इनका ये कहना था। इनका कह सकते हो कि इनकी क्या सिफारिश थी, बेसिकली इनकी क्या सिफारिश थी? तो बच्चों इनकी सिफारिश थी कि भैया जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। राइट, यानी कि उन्हें क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि उनको जो है संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। राइट, संविधान में जोड़ा भी गया है, कैसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, वो सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, और PK थुंगन समिति के बारे में बच्चों बस आपको इतना ही जानना है। राइट, इतना ही पूछा जाता है, इसके बारे में और कुछ नहीं आता। नेक्स्ट कौन सी है बच्चों? 8वें नंबर पर जो समिति उसका नाम है बच्चों BN गॉडगिल समिति। क्या नाम है बच्चों? BN गॉडगिल समिति। BN गॉडगिल समिति, इसके बारे में क्या कहता है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट तो यही कह देगा कि भैया ये जो BN गॉडगिल समिति थी इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1989 में। कब हुई थी बच्चों? 1989 में। अब जैसे कि बच्चों PK थुंगन समिति ने कहा कि भैया हमें जो है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनको राइट देने चाहिए। बस इन्हीं की सिफारिश पर जो है इन्होंने ही कहा कि भैया आप एक तो ये करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो आगे इसके ऊपर जांच करेगी कि हाँ भी बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो BN गॉडगिल जो समिति बनी थी ना, इस समिति को बनाने के लिए किसने जो है प्रारूप तैयार किया था? बेसिकली किसकी वजह से ये समिति बनी थी BN गॉडगिल समिति? तो जवाब क्या होगा बच्चों? PK थुंगन समिति। क्या होगा बच्चों? PK थुंगन समिति। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस समिति BN गॉडगिल के बारे में बता रहा हूं, इस समिति की रूपरेखा किसने तैयार की थी? PK थुंगन समिति ने तैयार की थी। PK थुंगन समिति ने तैयार की थी। PK थुंगन समिति ने तैयार की थी। क्लियर है बच्चों? इतनी बात, ये भी चीज समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या पूछता है भाई हम लोग पढ़ रहे थे ना कि भाई आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि आधुनिक पंचायती राज क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भैया जो आधुनिक पंचायती राज है, जो मॉडर्न जो पंचायती राज है, राइट, उसका जो है स्वरूप जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया था बच्चों गॉडगिल समिति ने। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन जाता है क्या कि भैया आधुनिक पंचायती राज का स्वरूप BN गॉडगिल समिति ने दिया था। BN गॉडगिल समिति ने दिया था। BN गॉडगिल समिति ने दिया था। क्लियर है बच्चों? तो एक तो इस बात का ध्यान रखना भाई, आधुनिक पंचायती राज का स्वरूप किसने दिया था? तो BN गॉडगिल समिति ने दिया था। राइट बच्चों, क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बच्चों क्या क्या एफर्ट्स किए गए बच्चों? जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो राजीव गांधी की सरकार में जो है हुआ क्या था? 1989 में
यानी कि इस समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए बेसिकली एक संविधान संशोधन किया गया था। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा संविधान के अंदर कि अगर आपको संविधान के अंदर कुछ भी जोड़ना है या कुछ भी हटाना है या फिर कुछ भी उसके अंदर बदलाव करना है संविधान के अंदर, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है संविधान संशोधन। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया था राजीव गांधी की सरकार के टाइम पे। लेकिन हुआ क्या बच्चों, ये जो संविधान संशोधन लाया गया था ये लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे खारिज कर दिया। राज्यसभा ने जो है क्या कर दिया, खारिज कर दिया। सभा कहते हैं ना भाई, राज्यसभा से पारित किया ही नहीं गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, फिर आई वीपी सिंह की सरकार। ठीक है, नवंबर 1989 में क्या हुआ, वीपी सिंह की सरकार आई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, हम भी क्या करेंगे, हम भी जो है पंचायती राज को मजबूत करेंगे, नो डाउट हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे। ठीक है, मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। और इसके लिए बच्चों क्या किया गया, भारत के जो अलग अलग जो राज्य थे उनके जो मुख्यमंत्री थे उनकी जो है 2 दिन की मीटिंग भी बुलाई गई थी स्पेशल इसी बात के लिए कि भैया बताओ, अपनी सिफारिश दो कि हम पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दें या ना दें, दें या ना दें, राइट। लास्ट में हुआ क्या बच्चों, सितंबर 1990 में क्या हुआ कि भैया लोकसभा में एक और बिल लाया गया। ठीक है, लोकसभा में बिल लाया गया, लेकिन बच्चों ये भी पास नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सरकार गिर गई थी। उसके बाद आई बच्चों नरसिम्हा की सरकार, नरसिम्हा सरकार आई, उन्होंने बल दिया पूरी तरह से कि नहीं भैया पंचायती राज को तो हम क्या करेंगे, लागू करके रहेंगे। उसके बाद बच्चों क्या किया गया, उसके बाद सितंबर 1991 में जो है बिल लाया गया। ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत जो है समझना इस चीज को, जिसके तहत जो है हम आपने पढ़ा होगा ना संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था, राइट। जिसके तहत बच्चों 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया था, उसको पास किया गया लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। और उसके बाद ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पंचायती राज, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे संविधान में जोड़ा गया। जोड़ा गया है तो क्या किया गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था बच्चों, संविधान में जोड़ा गया था, राइट। और कब की बात थी बच्चों, 1992 की बात थी। ठीक है, 73 74 लगातार 2 हुए थे। 73 में पंचायती राज को जोड़ा गया था और 74 में किसको जोड़ा गया था, नगर पालिका को। नगर पालिका के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज पूछ लेता है कि भाई इसके ऊपर राष्ट्रपति ने कब साइन किए थे जब ये बिल पास हुआ। आप लोगों ने संसद के अंदर पढ़ा होगा कि भैया सामान्य बिल या किसी कानून से रिलेटेड जब भी कोई बिल आता है तो पहले उसे दोनों सदनों से पारित किया जाता है, वो लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, फिर उसके ऊपर राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो बच्चों ये जो बिल था पंचायती राज का, इसके ऊपर राष्ट्रपति जी ने 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को जो है इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। और बच्चों 24 अप्रैल 1993 को जो है इसे क्या कर दिया गया था, पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि जो सबसे पहला राज्य था जिसने इसको लागू किया था तो वो था बच्चों कौन सा, वो था बच्चों कर्नाटक। ठीक है, भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ा गया था। और इसके जो अनुच्छेद थे वो क्या थे, 243 से 243 ओ। 243 ओ का मतलब क्या हुआ, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच करते करते ओ तक गया था बच्चों, राइट। इसके बारे में अभी मैं सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैंने एक मोटी मोटी आपको एक प्रारूप रेखा बताई है कि भैया क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, राइट। क्या क्या जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो गॉडगिल समिति आपको क्लियर होगी। अब हम बच्चों कुछ एक नोट पढ़ते हैं। नोट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे राजीव गांधी सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए और उनको जो है क्या क्या जो है झेलना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों राजीव गांधी सरकार के बारे में। अभी जो मैंने आपको कहानी बताई उसी को बच्चों हम लिखने वाले हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू में पता होना चाहिए बच्चों आपको। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है अपने को, क्या जानना है बच्चों कि भाई जुलाई 1989 में क्या हुआ था। जुलाई 1989 में 64वें संविधान संशोधन के तहत 64वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया। लोकसभा में क्या किया गया बच्चों, बिल पेश किया गया। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन बच्चों इसे जो है राज्यसभा से पास नहीं किया जा सका, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लेकिन इसे
राज्यसभा से पास नहीं किया जा सका, राज्यसभा से पारित नहीं किया जा सका। क्योंकि अब भैया आप खुद सोचो क्यों नहीं पास हुआ होगा, क्योंकि भैया विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया, विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। भाई इसका कड़ा विरोध इसलिए किया था क्योंकि भैया इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनसे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो जो है और पावरफुल हो जाती। इसलिए बच्चों क्या हुआ कि जो विपक्ष था उन्होंने क्या किया, इसको जो है पूरी तरह से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अगली कौन सी सरकार आई थी बच्चों, वीपी सिंह सरकार। अगली सरकार कौन सी थी बच्चों, अगली थी बच्चों वीपी सिंह सरकार, वीपी सिंह सरकार। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जैसे ही जो है राजीव गांधी जी की सरकार गई उसके बाद वीपी सिंह की सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम क्या करेंगे, हम भैया जो है पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए बच्चों क्या हुआ, इस चीज को समझना, इनकी सरकार बनते ही इस सरकार ने पंचायती राज को मजबूत करने की बात कही, मजबूत करने की बात कही, मजबूत करने की बात कही, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, मुख्यमंत्रियों की 2 दिन का सम्मेलन बुलाया गया था ना बच्चों, राइट। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जून 1990 में, जून 1990 में पंचायती राज के मुद्दों पर, पंचायती राज के मुद्दों पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 2 दिन की बैठक बुलाई गई, 2 दिन की बैठक बुलाई गई, राइट बच्चों। ये भी हो गया था, 2 दिन की बैठक बुलाई गई थी, राइट। उसके बाद बच्चों इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में बच्चों संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की जो है मंजूरी दी गई थी। इस बैठक में पंचायती राज के लिए संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी दी गई। ऐसे कुछ हुआ था कि ठीक है भैया पेश कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या था बच्चों, हुआ क्या था कि भैया इसे जो है लोकसभा से तो जो लोकसभा में जो है जब पेश किया गया तो उस दौरान क्या हुआ, सरकार गिरने के साथ ये जो विधेयक था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, सितंबर 1990 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन सरकार गिरने के साथ सितंबर 1990 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन सरकार गिरने के साथ ये विधेयक समाप्त हो गया। ये रूल है भाई संसद का, विधेयक समाप्त हो जाएंगे सारे, ये विधेयक क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बच्चों अभी भी कुछ नहीं हो पाया भाई, अभी भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो भैया राजीव गांधी की सरकार कुछ नहीं कर पाई, वीपी सिंह सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब कौन सी सरकार आई बच्चों, अब आई बच्चों नरसिम्हा राव सरकार। नेक्स्ट कौन सी आई बच्चों, नरसिम्हा राव सरकार। नरसिम्हा राव सरकार, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसमें क्या हुआ था बच्चों, इसमें क्या हुआ था कि भाई इन्होंने भी विचार किया कि भाई हम पंचायती राज का क्या करेंगे, संवैधानिकरण करेंगे।
और हुआ क्या बच्चों, इन्होंने सितंबर 1991 में लोकसभा में संविधान शोधन विधेयक क्या कर दिया था, प्रस्तुत कर दिया था, राइट। और उसी इन्हीं के काल में क्या हुआ था बच्चों, इन्हीं के काल में क्या हुआ था, बेसिकली इन्हीं के काल में क्या हुआ था कि भैया जो 73वां जो 74वां संविधान शोधन था, जिसके उसके उसी के तहत क्या किया गया था बच्चों, जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसे जो है संविधान के अंदर जोड़ दिया गया। वही चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर वही कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ही यही है बच्चों। क्या कहता है बच्चों कि भैया इन्हीं की सरकार की वजह से 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज विधेयक पारित हो गया था, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखना बच्चों, जो 74वां संविधान संशोधन था ना बच्चों, 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन, वो भी 1992 में हुआ था बच्चों। वो भी कब हुआ था, 1992 में हुआ था। वो किससे संबंधित था बच्चों, तो वो संबंधित था बच्चों नगर पालिका से। वो संबंधित था बच्चों किससे, नगर पालिका से, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं अब बेसिकली 73वां 74वां संविधान शोधन आप लोग संविधान में पढ़ चुके हो। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने अनुसूचियां पढ़ी होंगी, अनुसूचियों के अंदर पढ़ा होगा, शुरू में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। और संविधान की जो बच्चों 11वीं और जो 12वीं अनुसूची है वो यही है बच्चों। 73वें संविधान शोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 72वें संविधान शोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान के अंदर। ये सब किसके टाइम पे हुआ था, तो नरसिम्हा सरकार थी बच्चों, उसी के टाइम पर हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, इस चीज को समझना है यहाँ पर। हुआ क्या बच्चों कि भैया जो राष्ट्रपति जी थे, ठीक है, राष्ट्रपति जी, भाई राष्ट्रपति ने क्या किया था बच्चों, राष्ट्रपति ने जो इनको पारित कब किया, तो 20 अप्रैल 1993 को। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पंचायती राज विधेयक को पारित कर दिया था। और क्या हुआ था बच्चों, 24 अप्रैल, ये मैं तारीख आपको पहले लिखवा चुका हूं बच्चों, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ये तारीख मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों, पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बोले तो 24 अप्रैल को, राइट बच्चों, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एक क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो 73वां संविधान संशोधन था उसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहले राज्य का नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था भाई, तो वो था बच्चों कर्नाटक। कौन सा था, कर्नाटक। तो 73वां संविधान शोधन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था बच्चों, तो कर्नाटक था भाई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, ये जो 73वां संविधान शोधन हुआ था बच्चों, जो कि 1992 में हुआ था, इसमें क्या क्या जोड़ा गया, कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, उन सब के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए भाई, राइट। तो बच्चों इसमें क्या था, एक तो बच्चों संविधान के अंदर भाग 9 के जोड़ा गया, 9A सॉरी, इसमें जो है भाग 9A जोड़ा गया, राइट। अब बच्चों ये जो भाग 9A है इसके अंदर कितने अनुच्छेद थे भाई, तो इसके अंदर जो अनुच्छेद थे बच्चों वो थे 243 से 243O, 243 टू 243O। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो भाग 9 है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ये जो पंचायती राज वाला जो फंडा है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ,
पंचायती राज है ना, पंचायत नाम से इसको जोड़ा गया था, पंचायत। अब क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि भैया इसके अंदर कितने विषय हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स कितने जोड़े गए, विषय। तो इसके अंदर है बच्चों 29 विषय। पंचायत के कितने विषय हैं भाई, 29 विषय हैं। वहीं अगर आपसे नगरपालिका के पूछ लेते, नगरपालिका के 18 विषय हैं, और इससे कितने हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर है बच्चों 29 विषय। ये सब चीज़ें बच्चों आप लोगों ने संविधान में अच्छे से पढ़ी होंगी बच्चों, संविधान में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी आप लोगों ने, राइट। और जब बच्चों इसे लागू कर दिया गया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया पहला राज्य जिसे लागू करने वाला था वो कौन सा था, कर्नाटक था बच्चों। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भैया बाकी राज्यों क्या रहा, तो बच्चों केंद्र सरकार ने क्या कहा था, केंद्र सरकार ने ये कहा था उस टाइम पर कि भैया बाकी राज्यों को इसको लागू करने के लिए जो क्या है, बाकी राज्यों के पास इसको लागू करने के लिए 1 साल का समय है, 1 साल के अंदर आपको क्या करना है, इसको लागू करना है। तो ये एक और क्वेश्चन पॉइंट बन जाता है कि भैया इस संविधान संशोधन को लागू करने के लिए राज्यों के पास 1 वर्ष का समय था, राज्यों के पास 1 वर्ष का समय था। क्लियर है बच्चों इतनी बात, ये चीज़ होगी ना क्लियर, दैट्स इट बच्चों। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। अब बच्चों हमने ये पढ़ लिए, ठीक है, कैसे कब जोड़ी गई पंचायती राज व्यवस्था। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि भैया जो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में हुआ था, ठीक है, उसके अंदर जो अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ तक, उनमें क्या क्या था, क्या क्या उनकी खासियत है, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा क्या है उसको मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। आज के टाइम में ना, आज के लेक्चर में समितियाँ बहुत थी, इसलिए मैं क्लास आज छोटी रखूँगा। पीके थुंगन समिति बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1988 में। इन्होंने क्या सिफारिश की कि भैया जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर ही क्या किया गया था, बीएन गॉडगिल जो समिति थी उसका एक स्वरूप तैयार किया गया था। बीएन गॉडगिल समिति बच्चों 1989 में बनाई गई थी, ठीक है। इसकी जो है रूपरेखा किसने तैयार की, तो पीके थुंगन समिति ने जो है इसकी जो है रूपरेखा तैयार की थी। और आधुनिक पंचायत राज का जो है स्वरूप वो किसने तैयार किया था, तो वो किया था बच्चों बीएन गॉडगिल समिति ने, ठीक है। जो आधुनिक जो मॉडर्न जो पंचायती राज है हम कह सकते हैं उसका एक तरह से ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो बीएन गॉडगिल समिति ने तैयार किया था। उसके बाद बच्चों राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, जुलाई 1989 में 64वां संविधान शोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में बिल तो पेश किया, पर वो जो है बिल राज्यसभा में जाकर रिजेक्ट हो गया। क्योंकि भैया इस बिल से होना क्या था, बेसिकली इस बिल में ये कुछ एक पॉइंट ऐसे थे जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाती। इस कारण बच्चों क्या हुआ कि जो विपक्षी दल थे उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। उसके बाद आई बच्चों वीपी सिंह की सरकार। इस सरकार ने बनते क्या कहा कि हाँ भाई ना भाई पंचायती राज को तो हम मजबूत करेंगे भैया, कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल करेंगे मजबूत, क्योंकि उस टाइम पे ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड था पूरे देश के अंदर, राइट। आज के टाइम का इतना नहीं था कि मीडिया के अंदर जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं जाता था, उस टाइम पर पूरा बोला जाता था। और जून 1990 में क्या हुआ बच्चों, जून 1990 में पंचायती राज के मुद्दों पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई, 2 दिन की ये बैठक हुई। और इस बैठक में क्या कहा, पंचायती राज के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को जो है संसद में पेश करना चाहिए। सभी जो मुख्यमंत्री थे उनकी मीटिंग बुलाई गई और सबने सहमति भरी कि ठीक है भाई बिल्कुल सही बात है, हमें इसके लिए संसद के अंदर क्या लाना चाहिए, बिल लाना चाहिए। सितंबर 1990 में बिल लाएगा, लेकिन भैया सरकार गिर गई उस टाइम पे, जिसके कारण क्या हुआ, ये बिल जो है निरस्त हो गया, ये फेल हो गया। उसके बाद बच्चों आई नरसिम्हा राव सरकार। इन्होंने भी कहा कि नहीं भाई हमें तो ये करना ही है, जो पिछली 2 सरकारें नहीं कर पाई हम तो करेंगे। और इसलिए बच्चों 73वां संविधान शोधन 1992 लाया गया, राइट। और 74वां भी लाया गया था 1992 में। 73वां किससे संबंधित है बच्चों, 73वां जो संबंधित है बच्चों वो है पंचायत से। और ध्यान रखना 74वां किससे संबंधित है बच्चों, तो वो है बच्चों नगर पालिका से। नगर पालिका के बारे में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट। अच्छा 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति ने इस पंचायती राज विधेयक को पारित कर दिया था। कोई दोनों सदनों से पारित हुआ, उसका राष्ट्रपति जी के पास गया, उन्होंने भी पारित कर दिया। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को क्या कर दिया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और यही कारण है बच्चों की 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान शोधन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था बच्चों, तो पहला राज्य था बच्चों कर्नाटक। और 73वें संविधान शोधन में जो है भाग 9 जोड़ा गया, जिसे हम बोलते हैं पंचायत। इसके अनुच्छेद थे बच्चों 243 से 243 ओ। और इसके अंदर कितने विषय थे बच्चों, इसके अंदर थे बच्चों 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स। और इस संविधान संशोधन को लागू करने में राज्यों के पास कितने वर्ष का टाइम था बच्चों, तो 1 वर्ष का जो है टाइम राज्यों को यहाँ पर दिया गया था। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा बच्चों, वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे 73वां संविधान शोधन 1992 में जो हुआ था, उसको बच्चों हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी उनके जो आर्टिकल्स हैं, उन सबको बच्चों हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रहेगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं बच्चों, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।